गांव की शाम अपने पूरे शबाब पर थी। आम के पेड़ों से आती हुई कोयल की आवाज और ठंडी हवाएं गांव की संध्या को और सुंदर बना रही थी। तभी गांव की कच्ची सड़क पर धूल का एक बड़ा गुबार उठा। बच्चे खेलना छोड़ दौड़ पड़े। बकरियां अचानक चौंक कर इधर-उधर हो गईं। सबकी निगाहें उसी ओर मुड़ गईं जहां से एक चमचमाती लाल रंग की कार तेजी से आती हुई रामलाल के झोपड़े के सामने आकर रुकी। उस कार का रंग, उसकी चमक और उससे उठती महंगी परफ्यूम की सुगंध ने जैसे गांव के शांत वातावरण में एक अलग ही हलचल पैदा कर दी। दरवाजा खुला। कार से उतरा एक शहरी लिबास में सजा धजा व्यक्ति। वो था किशन। वही किशन जो रामू का बचपन का दोस्त था, जो बरसों पहले गांव से शहर चला गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। उसके शरीर पर कीमती कपड़े, चमकती हुई विदेशी घड़ी, आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर एक बनावटी सी मुस्कान थी। उसके बाल करीने से समरे हुए थे और चलने के अंदाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास या कहें अहंकार था। उसे देखकर रामू के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान उभर आई। वो मुस्कान जो पुरानी यादों में खोए एक दोस्त की सच्ची खुशी से भरी हुई। अरे रामू, कैसे हो तुम? किशन ने उतरते ही गर्मजोशी से पुकारा और बिना एक पल गवाए रामू को गले से लगा लिया। रामू की आंखों में बरसों पुरानी यादें चमक उठी। तू आ गया रे किशन, सच में तू तो। ये चमक दमक, ये गाड़ी, ये कपड़े, लगता है शहर ने तुझे राजा बना दिया रे। बस रामू, मेहनत का फल है। किस्मत साथ दे गई। तुम्हारा ख्याल आया तो सब कुछ छोड़ छाड़ सीधा चला आया। सोचा देखो अपना रामू कैसा है, गांव कितना बदला है। हम तो वैसे के वैसे ही हैं भाई। खेत वैसे ही, आम के पेड़ वैसे ही, और ये झोपड़ी भी। फर्क बस इतना है कि अब इसमें उम्र बीत रही है। चलो अंदर चलो, चाय तो बनवाऊं, गांव की मिट्टी की खुशबू लिए हुए। किशन हंस पड़ा। उसका हंसना वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। उसमें अब आत्मविश्वास था, शायद थोड़ी सी शहरी अकड़ भी। अंदर से रामू की पत्नी सावित्री आई। पाँवों में पायल की धीमी छनक थी और चेहरे पर वर्षों बाद किसी अपने को देखने की उजली मुस्कान। अरे किशन भैया, बहुत सालों बाद आए हो आप। अरे आइए, बैठिए। मैं अभी आपकी पसंद की चाय बनाकर लाती हूँ, वही तुलसी वाली, जैसी आप पहले पसंद करते थे। हाँ भाभी, वही वाली। बैठक में एक पुरानी खाट बिछी थी। वहीं किशन बैठा। उसके पास बैठे रामू की आंखों में एक चमक थी, जैसे वो अपने पुराने दोस्त को फिर से पास पाकर बचपन की गलियों में लौट गया हो। किशन ने बातें शुरू की। बड़ी कंपनी में नौकरी, एयर कंडीशन ऑफिस, 5 सितारा होटलों में खाना, देश विदेश की यात्राएं। वो जब भी बोलता, उसकी बातों में सफलता की गूंज होती और थोड़ी शहरी ठसक भी। रामू, जो आज भी वही पुरानी धोती और बंडी पहने था, बिना किसी ईर्ष्या के गर्व से उसकी ओर देखता रहा। तू तो बड़ा आदमी बन गया रे। थोड़ी देर बाद किशन की आंखों में एक अलग सी चमक आई। उसने थोड़ा झुककर कहा, रामू, असली बात बताऊं? रामू चौकन्ना हो गया। हाँ, बोलना। तुम्हारे खेत की जमीन, उसकी कीमत अब लाखों में है। शहर के बड़े बड़े बिल्डर लोग पूछ रहे हैं। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए डील करूंगा, ईमानदारी से। तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। चाहो तो चंदा को दिल्ली पढ़ाओगे। बड़ा सपना पूरा हो सकता है भाई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रामू की आंखें स्थिर हो गईं। सामने दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर उसकी निगाह जा अटकी। उसके पिता की, जो उसी खेत की मिट्टी को सींचा करते थे। उसकी आवाज कांपी। पर किशन, ये जमीन तो मेरी जड़ें हैं। यहीं पिताजी ने आखिरी सांस ली थी। यहीं चंदा की हंसी गूंजती रही है। ये खेत सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये मेरा जीवन है। इसे बेचने का मतलब है खुद को खो देना। किशन ने थोड़ी झुंझलाहट और भावुकता के साथ फिर जोर दिया। अरे रामू, पुराना जमाना भूल जा। अब वक्त बदल गया है। ये खेत, ये झोंपड़ी, इससे बाहर की दुनिया देख, सपनों की दुनिया। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। सोच, तेरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। चंदा अच्छे स्कूल में पढ़ेगी, सावित्री भाभी को अच्छे इलाज की जरूरत हो तो पैसों की कमी नहीं रहेगी। तू खुद एक अच्छे घर में रहेगा।
अपने ट्रैक्टर से खेत नहीं जोतेगा, अपनी कार चलाएगा। देख, मैं कोई दलाल नहीं हूं रामू, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूं। जो भी कर रहा हूं तेरे भले के लिए कर रहा हूं। मेरी बात मान ले भाई। रामू ने उसकी तरफ देखा। आंखों में न तो क्रोध था न जलन। किशन, तू अब शहर में रहता है, वहां हर चीज पैसों से तोली जाती है, पर गांव में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती, जैसे ये जमीन। यहीं मेरी माँ ने मुझे पहली बार लोरी सुनाई थी, यहीं पिताजी की चिता जली थी, और यहीं चंदा पहली बार दौड़ते हुए गिरी थी। और तू कह रहा है इसे बेच दूं? सावित्री चाय की ट्रे लेकर आ गई थी। चलिए जी, बहुत बातें हो गई, अब जल्दी से चाय ले लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। उस ट्रे में रखी चाय से उठती भाप अब दो दोस्तों के बीच पसरे उस तनाव को धीरे धीरे शांत कर रही थी। रामू के शब्दों में दर्द था, पर किशन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गहरी सांस ली, फिर धीमे स्वर में बोला, रामू, मुझे पता है ये जमीन तेरे लिए कितनी कीमती है, लेकिन सोच, अगर तू अब न बदला तो चंदा भी यही खेत जोतेगी। क्या यही चाहता है तू? रामू की आंखें डबडबा आईं। भीतर एक तूफान चल रहा था। एक तरफ बाप दादा की विरासत, दूसरी तरफ बेटी का भविष्य। तभी चंदा कमरे में आई, मासूम चेहरा, आंखों में सवाल। पिताजी, क्या मैं सचमुच दिल्ली जैसे बड़े शहर में पढ़ सकूंगी? रामू की नजर उस पर पड़ी। उसकी आंखों की चमक में उसने अपना सपना देखा। एक बेटी जो आगे बढ़ना चाहती है, जो इस झोपड़ी से आगे की दुनिया देखना चाहती है। किशन ने मौका देख लिया। वो उठा, रामू के कंधे पर हाथ रखा। भाई, कभी कभी बच्चों के भविष्य के खातिर दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। रामू की मुट्ठी भींच गई, फिर ढीली पड़ गई। उसने लंबी सांस ली और धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। रामू की हाँ पाकर किशन खुशी खुशी कागजात बनवाने शहर लौट चला। अगले सप्ताह दोपहर की चुभती धूप में एक चमचमाती गाड़ी फिर रामू के झोपड़े के सामने आकर रुकी। धूल उड़ती रही, पर आज उस धूल में एक बेचैनी थी। किशन हाथ में एक फाइल लिए उतरा और मुस्कुराता हुआ बोला, रामू भाई, सब तैयारी हो गई है। ये रहा कागज, रामलाल ट्रस्ट का दस्तावेज। जमीन ट्रस्ट के नाम कर देंगे तो टैक्स भी बचेगा और सब कुछ कानूनी ढंग से होगा। बस यहाँ अंगूठा लगा दे। रामू ने फाइल को देखा। चिट्ठियों की भाषा समझ में नहीं आई, पर पन्नों का वजन कुछ भारी लग रहा था। इतनी जल्दी क्यों किशन? मैं जरा किसी वकील को तो दिखा लूं। किशन की मुस्कान थोड़ी खिंच गई। लहजे में अब दोस्ती की नरमी नहीं, झुंझलाहट थी। अरे भोले रामू, मैं तेरा बचपन का यार हूं या कोई दलाल? भरोसा नहीं है अब? उसके चेहरे पर एक पल के लिए कुछ अजीब सा लहराया, एक झलक जो रामू ने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन पहचान ली। वो वही थी जो शिकारी की आंखों में होती है जब शिकार झुका होता है। रामू ने कुछ नहीं कहा, सिर हिलाया और कागज थाम लिए, पर उसके भीतर अब एक चुप हलचल शुरू हो चुकी थी। रात का समय, चांद धुंधला था और गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। रामू की झोपड़ी में दिया जल रहा था, पर अंदर कोई नहीं था। वो छुपकर बरगद के पुराने पेड़ के पीछे जा बैठा था, वही पेड़ जिसके नीचे बचपन में किशन के साथ वो गिल्ली डंडा खेला करता था। तभी किशन की आवाज़ हवा में तैरती हुई आई। वो अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अब हाँ बॉस, वो मूर्ख रामू पहले तो थोड़ा नाटक कर रहा था, लेकिन मैंने उसे मना ही लिया। जमीन का असली दाम 1 करोड़ है और हम उसे सिर्फ 50 लाख में निपटा रहे हैं। बाकी तो हमारा मुनाफा है। मेरा कमीशन 25% याद है ना? रामू की सांसें थम गई। दिल जैसे भीतर ही भीतर चकनाचूर हो गया। ये वही किशन था जिसने बचपन में उसे नदी में डूबने से बचाया था, जिसने उसके साथ आम के पेड़ पर झूला झूला था और खेतों की मेड़ों पर सपनों के महल बनाए थे। लेकिन आज वही किशन झूठ के भंवर में उसे डुबो देना चाहता था। रामू की आंखों से आंसू नहीं, राख बह रही थी, उस भरोसे की राख जो जलकर उसके भीतर बिखर चुकी थी। वो चुपचाप घर लौटा।
टेबल पर रखे कागज जिन्हें किशन डील कहता था रामू ने उठाए, फिर एक एक कर फाड़ दिए। अगली सुबह आसमान में धूप जरा तेज थी, जैसे खुद सूरज को भी गुस्सा था। रामू ने वो फटे हुए कागजात किशन तक पहुंचवा दिए थे और अब इत्मीनान से उसके आने का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ देर बाद किशन सीधे रामू के आंगन में आ धमका। आंखों में आग थी, चेहरे पर घमंड की परतें। रामू, तूने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, कागज फाड़ दिए, सौदा बिगाड़ दिया। तुझे शर्म नहीं आती? रामू खड़ा रहा, शांत, स्थिर, जैसे खेत की वो जमीन जो आंधी झेल चुकी हो। धीरे से उसने कहा, शर्म? सच बता किशन, जब मैं नदी में डूब रहा था और तू मुझे बचाने आया था, क्या तब भी तुझे मुझे बचाने का कमीशन मिला था? किशन का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे कोई नकाब हवा से उड़ गया हो। उसके होंठ कांपे, पर शब्द नहीं निकले। गांव के लोग एक एक कर इकट्ठा होने लगे। खेत से लौटते बूढ़े किसान, कुएं से लौटती महिलाएं, स्कूल से आती चंदा। भीड़ में से दयाम्मा आगे बढ़ी, कमर झुकी हुई पर हाथ में लाठी मजबूती से थामी हुई। उसने जमीन पर लाठी पटकी। निकल जा यहाँ से, धोखेबाज। तेरी जगह अब इस गांव में नहीं रही। जो गांव की मिट्टी को पैसों में तौलता है, जो अपने ही लोगों की जड़ों को बेच देता है, वो कभी हमारा नहीं हो सकता। हमारे लिए मिट्टी इज्जत है, धरती माँ है, और तूने उसे सिर्फ सौदे का सामान समझ लिया। गुस्से, शर्म और घृणा से भरी नजरों ने किशन को घेर लिया। वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन रामू ने उसका रास्ता छोड़ते हुए बस इतना कहा, जिन रिश्तों की नींव लालच पर हो, वो कभी मकान नहीं बनते, वे सिर्फ खंडहर बनते हैं, खंडहर। किशन ने भीड़ की ओर देखा। अब वो बचपन का दोस्त नहीं था, अब वह गांव का गद्दार था। कुछ ही पलों में उसकी कार धूल उड़ाती हुई दूर निकल गई, पीछे छोड़ते हुए टूटे भरोसे की खामोशी। रामू ने चंदा की ओर देखा। देखा बेटी, कुछ लोग दोस्ती की चादर ओढ़कर आते हैं, लेकिन अंदर से वो खाली होते हैं। पर तू याद रख, अपने खेत, अपनी जड़ों और अपने आत्मसम्मान को कभी मत छोड़ना। ये तुझे हर शहर से बड़ा बनाएगा। कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1 महीने बाद, उस रात बरसात कुछ ज्यादा ही थी। गांव की गलियां कीचड़ से लथपथ और हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे किसी भूले हुए रिश्ते की सांसें लौट आई हों। दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने दरवाजा खोला। बाहर खड़ा था किशन। ना कोई कार, ना घड़ी, ना इत्र, बस एक आदमी, टूटे आत्मसम्मान और भीगी आंखों के साथ। उसकी आवाज कांप रही थी। रामू, मुझे माफ कर दे भाई, मैं हार गया। जिस बिल्डर के लिए मैं तेरी जमीन बेच रहा था, उसने मुझे ही ठग लिया। सारे पैसे लेकर भाग गया। नौकरी गई, घर गया, मैं गया। रामू कुछ नहीं बोला, बस दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। इशारे से अंदर आने को कहा। अंदर चूल्हे पर दूध उबल रहा था। वो धीमे से बैठा और उसके पास एक सूती तौलिया बढ़ा दिया। कुछ देर दोनों चुप रहे। सिर्फ बरसात की आवाज थी और चूल्हे पर उबलते दूध की। फिर रामू ने पूछा, दोस्ती झूठ बेचती है किशन, या झूठे दोस्ती की चादर ओढ़कर दोस्ती को बेच देते हैं? किशन ने सिर झुका लिया। जवाब उसकी आंखों से टपक रहा था। रामू ने कप में दूध डाला, किशन की ओर बढ़ाया। ये घर मिट्टी से बना है, पर दिल पत्थर से नहीं। मैंने माफ कर दिया, लेकिन अब तू खुद को माफ करना सीख। उस रात की बरसात ने 2 दिलों की नफरत को धो दिया था। अब किशन की आंखों में गहरा पछतावा था और दिल में अपने बचपन के दोस्त को धोखा देने का दुख। इसी दुख और पछतावे के साथ वो रात बीत गई। अगले दिन से किशन ने रामू के खेतों में काम करना शुरू किया। रामू और किशन, 2 पुराने दोस्त, आज फिर साथ थे।
कंधों पर हल और हाथों में कुछ ऐसा जो बरसों पहले छूट गया था, भरोसा। किशन अब उसी खेत में काम करता था, पूरी श्रद्धा से, पसीना बहाकर। देखा किशन, जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, ये तो विश्वास से सींची जाती है। किशन ने हल रोककर उसकी ओर देखा। नजरें झुकी नहीं थी, पर नम जरूर थी। तूने मुझे झूठ बेचा था, लेकिन मैंने तुझे सच में वापस ले लिया। क्योंकि दोस्ती में कमीशन नहीं होता भाई, सिर्फ इंसानियत का सौदा होता है। चंदा खेत की मेड़ पर खड़ी थी, किताबें हाथ में, आंखों में सपने। उसने पिताजी और किशन चाचा को देखा, दो चेहरे जिनमें अब फर्क नहीं था। दोनों धूप में चमकते, मेहनत में मिलते। गगन में सूरज थोड़ा और ऊपर चढ़ा और खेत में एक नई फसल बोई जा चुकी थी। पर वो फसल अनाज की नहीं थी, वो थी भरोसे की, दोस्ती की और इंसानियत की। आपसे जुड़ना हमारे लिए बेहद खास है। अगर हमारी कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।